भाई साहब, बहुत ही आराम से आपने अपने स्कूल में अपने जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ आपका जो स्वभाव है वो बहुत ही अच्छा रहा है। बड़े कम ऐसे लोग मिलते हैं, शिक्षक मिलते हैं जिनका स्वभाव इस तरह हो अपने स्टूडेंट्स के सामने। कहाँ से सीखा आपने ये सब? सर जब मैं खुद एक विद्यार्थी था, स्कूल में पढ़ता था एक छोटे से गांव में, तो मैं देखता था कि जो मेरे टीचर्स थे वो बैक बेंचर्स को बिल्कुल इग्नोर करते थे। उनको सिर्फ फ्रंट बेंचर से प्यार होता था, और जो पीछे जो बैठते थे उनका सिर्फ काम होता था मार खाना। ऐसा लगता था कि वो मार खाने के लिए स्कूल आए हैं। तो जब मैं टीचर बना और मैंने इस प्रोफेशन को चुना है, मैं आईटी इंडस्ट्री को बिलोंग करता था, वहाँ से उसको छोड़ के मैं टीचर बना हूँ खुद। तो मैंने ये तय कर लिया था कि मैं उस तरह का टीचर तो नहीं बनूंगा। मैं उस तरह का टीचर बनूंगा जिससे बैक बेंचर से भी उतना ही प्यार हो जितना फ्रंट बेंचर से। और बैक बेंचर से वो बच्चे हैं जो आपके जीवन को रंगीन बनाते हैं, क्योंकि वही आपको थोड़ी तकलीफ भी देते हैं, उनकी वजह से आपको थोड़ी मेहनत भी करनी होती है, और जब आप उनको क्लासरूम के बाहर मिलो तो दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान वही होते हैं। वाह, क्या बात है, वेल डन। मैं जैनेट जी से पूछना चाहता हूँ कि भाई हमने जो वीडियो देखा ना, इसमें इन्होंने कहा कि इनकी जो प्रेमिका है वो इनकी बाइक है। बाइक है, फर्स्ट में ही हूँ। यस, ये अच्छी बात बोले। क्या कॉन्फिडेंस है आपकी पत्नी में? सर ऐसा इनको लगता है तो ये मेरी गृहस्थी के लिए अच्छा है सर। नहीं, बहुत अच्छा है। ऐसा ही वातावरण रहे तो अच्छा है। भाई साहब, ये इतने तेज आप चलाते हैं, आपके डर नहीं लगता आपको कभी? सर जैसा मैंने बताया, मुझे स्पीड से बहुत लगाव है सर। हाँ वही तो डरने की बात नहीं है, आपको सारा आप हेलमेट पहनना होता है, पूरे आपका जो सेफ्टी गियर होती है वो आपके पास होना चाहिए, और आपको चलाना आना चाहिए अच्छे से। मुझे तो ये लगता है कि अगर मैं धीरे धीरे चलाऊं तो कोई मुझे पीछे से आकर धक्का ना मार दे, इसलिए मैं बहुत तेज चलाता हूँ। कोई सामने नहीं आना चाहिए, मैं बस मतलब मेरे पीछे कोई रह नहीं, कोई ओवरटेक ना करे। नहीं, ओवरटेक करे तो फिर तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। नहीं, जीवन में भी कोई ओवरटेक ना करे, ये भी एक प्रिंसिपल बना लिया आपने। जी आपने जी। सीढ़ियों की चर्चा की थी थोड़ी देर पहले। हमारी प्रेम कहानी में सीढ़ियों का बहुत बड़ा योगदान है सर। अच्छा, बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पहले मैं कालिम्पोंग में था, एक स्कूल में, वहाँ पे नौकरी करता था। उसी स्कूल में ये नर्स की ट्रेनिंग ले रही थी जहाँ हमारी मुलाकात हुई थी। तो जहाँ मैं रहता था और जहाँ ये रहती थी उसके बीच में 116 सीढ़ियाँ थी, पहाड़ी सीढ़ियाँ सर। अच्छा। और उन सीढ़ियों को मैं पता नहीं दिन में कितनी बार चढ़ता और उतरता था कि एक बार दर्शन हो जाए देवी जी के। तो ये तो बहुत कम सीढ़ियाँ हैं सर, तो 3-4 सीढ़ियाँ ही थी सिर्फ। अब असलियत पता चली कि जीवन में आपने न जाने कितने सीढ़ियां पार की हैं। सर सीढ़ियाँ चढ़ने का बहुत तजुर्बा है सर। लगता है बिल्कुल, तभी तो जैनेट जी आज पीछे बैठी हैं कंपेनियन के रूप में, है कि नहीं? सर ऊंचाई को छूने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी होती। वाह वाह, क्या बात है। आजकल के जो बच्चे पढ़ते हैं बोर्डिंग में, उनकी आदतें हमसे मिलती जुलती थी या हम लोग अलग थे वो लोग अलग? सर कुछ आदतें बोर्डिंग स्कूल्स में कभी नहीं बदलेंगी सर। जैसे कि बोर्डिंग स्कूल के बच्चों का खाने के प्रति प्यार सर, वो मतलब कभी भी कहीं भी कुछ भी खा सकते हैं। किसी भी पार्टी में ले जाइए, वो सबसे पहले ढूंढेंगे खाना कहाँ पे है, बाद में वो नाच वाच कर लेंगे। और आपके विद्यालय और मेरे विद्यालय में शायद ये फर्क है कि मेरा एक बहुत ही सीरियसली इंटीग्रेटेड कोएड स्कूल है जी। और हमारे यहाँ 800 बच्चे पढ़ते हैं लगभग। उसमें तकरीबन 350 के आसपास लड़कियाँ होंगी, तो उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। जी जी। और कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो उनकी उम्र 10 से लेकर 18-19 साल तक के उस रेंज में है वो। जी जी। और जब उनकी उम्र 12-13 साल 14 साल की होती है तो उनको पहला प्यार होता है। और मैं देखता हूँ कि उनको ये पहला प्यार 10-12 बार हो जाता है। ये सिर्फ बोर्डिंग स्कूल में हो सकता है, ये दूसरा और स्कूल में हो सकता है। ऐसे कैसे कह दिया आपने? मतलब बहुत से सज्जन जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, नहीं सर हमारा तो 20-30 बार हुआ है। वो महिला को यही बोलते होंगे कि तुम ही मेरी पहली प्यार हो। होगा 31वां या 30वां प्यार, लेकिन पहले यही बोलेंगे। हाँ वही सर, वही हमारे स्कूल में वही होता है। आपके जो परिचय दे रहे थे, कहा कि आप सबको चाय पिलाते हैं। यस सर। तो ये क्या आपका दिन भर का काम है या क्या करते हैं आप? एक हमारी चाय की दुकान है छोटी सी। आपकी अपनी? हाँ हमारी। और सर 6 बजे से कैंटीन खुलती है, पापा मम्मी और मैं, हम तीनों मिलकर कैंटीन चलाते हैं सर। फिर 6 बजे से 10 बजे तक मैं चाय भी दे के फिर मैं कॉलेज के लिए जाता हूँ 10 बजे से 1 बजे तक। और क्योंकि बाद में चाय देनी होती है तो सर कॉलेज 3-4 बजे तक होता है, तो सर मुझे
1:30 बजे ही घर को फिर आना पड़ता है। आने के बाद फिर हाथ में किटली लेकर चाय देने को जाना पड़ता है सर। काम कौन सा भी हो सर, उसमें मेहनत, ईमानदारी और लगन होना चाहिए। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है सोमेश्वर जी, जो आज आप हमारे सामने बैठे हैं थैंक यू सर। और बिना झिझक के, बिना किसी चीज़ की परवाह किए आपने सार्वजनिक कर दिया कि मैं चाय देता हूं और बेचता भी हूं, और साथ साथ आप अपनी शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। Yes, बहुत sir. बड़ी बात है ये आपका काम जो है ये अद्भुत है, और हम सबको ये बहुत ही गर्वान्वित कर रहा है कि आज आप हमारे सामने बैठे। थैंक यू सर। अब आगे क्या इरादा है आपका? सर पापा कहते हैं शिक्षा भी जरूरी है। जी मेरी शिक्षा कंप्लीट होने के बाद मेरी कैंटीन अभी स्मॉल स्केल पे है, उसको मैं बड़ा करना चाहूँगा, जी जी। और ज्ञान का उपयोग करके ही सर ये होगा, और जरूर एक दिन मैं सक्सेसफुल चाय वाला बनूंगा। बहुत बहुत बधाई आपको सोमेश्वर जी। थैंक यू सर। हम सब लोग बहुत ही प्रभावित हैं आपसे और भावुक भी हैं। हम यही उम्मीद करेंगे कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं, और जैसा कि आपने एक सपना देखा है अपने माता पिता के लिए, वो पूरा हो जाए। यस सर। कभी भी संतान को अच्छा नहीं लगता जब वो देखते हैं अपने माता पिता को इस तरह से संघर्ष करते हुए या जिस तरह का काम करते हुए। हालांकि काम में कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छा काम है। वो आना चाहते थे यहाँ पे, जी जी। लेकिन 10 दिन पहले उनको स्ट्रोक आ गया, ओह, और वो नहीं आ पाए, और मम्मी नहीं आ सकती सर, क्योंकि मम्मी आएगी तो कैंटीन कौन चलाएगा। और सर पापा का ये कहना है हम सब आएंगे, वो लोगों को चाय कौन पिलाएगा। जी। इसलिए मेरे जीजा जी आ गए हैं, ये भी मुझे बहुत सपोर्ट बहुत करते अच्छी हैं। बात कही आपने। ओके, तो सर मान लीजिए आपने यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत ली, सबसे पहले क्या करेंगे? माता पिता के लिए क्या करना चाहेंगे? सर मैं उन्हें एरोप्लेन में घुमाना चाहता हूँ, ये मेरे दिल की इच्छा है। और सर हर एक का सपना होता है एक छोटा सा घर हो, जैसे आपका प्रतीक्षा है, जी जी। वैसा मेरा छोटा सा 1 BHK, उसका नाम भी नहीं, ईश्वर करे आप प्रतीक्षा से भी दुगना Yes. तिगना मकान बनाए। सर मैंने मेरा 1 BHK का नाम भी सोच लिया है, जी जी। प्रेरणा। प्रेरणा, अच्छा। क्योंकि सर ये मंच प्रेरणा देता है। जी जी। और सर आपकी एक पंक्तियां इस दौरान में दोहराना चाहता हूँ। अगर मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, अगर मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। क्या बात।